नमस्कार दोस्तों घर बनाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। और अगर आप घर का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं जो कि पूरा नींव हो गया, उसी नींव पे घर आपका खड़ा रहेगा, उसमें कुछ गलतियां ना हो जाए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। और ये जानकारी तो आपको होना ही होना चाहिए अगर आप घर का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। तो अब देखिए, घर का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फाउंडेशन सेंटर लाइन निकाल लेना है और उसी हिसाब से फाउंडेशन सेंटर लाइन को मार्किंग कर देना है। फिर उसके बाद हमें एक्सकवेशन मतलब खुदाई का काम करना है। खुदाई हो जाने के बाद हमें जो है कुछ रिफरेंस, उससे पहले ही एक रिफरेंस पॉइंट ले लेंगे भाई। जब खुदाई हो जाएगा तो फिर सेंटर लाइन वहां पे कैसे आएगा कॉलम का, उसका रिफरेंस पॉइंट ले लेंगे। फिर उसके बाद फाउंडेशन खुदाई के बाद ड्रेसिंग करेंगे, क्योंकि जेसीबी से जो गड्ढा खोदा जाएगा वो प्रॉपर शेप और साइज में नहीं रहेगा, तो हम ड्रेसिंग करेंगे। फिर उसके बाद आता है उस फाउंडेशन, जहां जहां हम लोग फाउंडेशन किए हैं वहां उसमें फाउंडेशन में सैंड फिलिंग 3 इंची का बालू भर देंगे। फिर उसके बाद आता है बालू भरने के बाद पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, हमें पीसीसी करना है, पीसीसी ढलाई करेंगे। तो मेरा सरफेस जो है फाउंडेशन का जो हम बनाएंगे वो मेरा पूरा प्लेन मिल गया। फिर आता है, फिर अब हमें फिर से सेंटर लाइन लेआउट करना है सूता खींच करके रेफरेंस लाइन से, और जहां जहां पे कॉलम का सेंटर आ रहा है वहां पे सेंटर लाइन मार्किंग कर देंगे। सेंटर लाइन मार्किंग करने के बाद हम फुटिंग जाली बिछाएंगे, जो हम लोग जिस शेप और साइज का फुटिंग जाली रहेगा इस पर ड्राइंग के हिसाब से। फिर उसके बाद याद रहे फुटिंग जाली जो बिछा रहे हैं उसके नीचे 50 mm का कवर ब्लॉक देना बहुत जरूरी है, कवर ब्लॉक दे देंगे। फिर अब उस फुटिंग के ऊपर, चाहे वो इसेंट्रिक फुटिंग हो चाहे सेंट्रिक फुटिंग हो, उसके ऊपर कॉलम का केज, जिसको बहुत लोग कॉलम जाली भी बोलते हैं, ऐसे वो कॉलम केज होता है, कॉलम केज उसके ऊपर सेंटर लाइन के ऊपर रखेंगे और सेंटर लाइन के ऊपर रख दिए। फिर उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से उसको शटरिंग करना है। और सबसे पहले पहला दिन जो होगा आपका, ये हो जाने के बाद कॉलम का केज रखने के बाद उसको साइड से सपोर्ट दे देंगे भाई, कॉलम इधर उधर भागे नहीं, और सेंटर लाइन एक बार मिला लेंगे। सपोर्ट देने के बाद फुटिंग का शटरिंग करना है जिसका हाइट रहेगा 6 इंची, और उसको ढलाई कर देंगे। और सेम डे जो है ट्रिपेजाइल फुटिंग नहीं तैयार करना है, 1 दिन का समय लेना है। जब वो हल्का वो ड्राई हो जाएगा दूसरे दिन फिर आएंगे और उसके ऊपर मंदिर जैसा डिजाइन जो करते हैं ट्रिपेजाइल फुटिंग, उसको हम लोग बनाएंगे। ट्रिपेजाइल फुटिंग हो जाने के बाद जो है उसको प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करेंगे। और क्यूरिंग आपका जो है 10 to 14 डेज रहेगा। अब क्यूरिंग के लिए आप ये भी काम कर सकते हैं, अगर 3 दिन हो गया फुटिंग का, आप उसमें बालू फुटिंग लेवल तक जो स्लोप बनेगा ट्रिपेजाइल फुटिंग का, वहां तक आपको जो है बालू भर देना, उसमें पानी भर देना, क्यूरिंग भी होते रहेगा और बैक फिलिंग कर दिए बालू से तो आपका उसमें कंपैक्शन भी होते रहेगा। फिर उसके बाद कॉलम का फिर से सेंटर लाइन लेना है फुटिंग के ऊपर से, और कॉलम का एग्जीक्यूशन करना है, कॉलम शटरिंग करना है, सपोर्ट करना है, सपोर्ट देना है, और कॉलम का ढलाई करना है। और याद रहे हर चीज में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कभी आप कोई भी आरसीसी मेंबर की ढलाई करते हैं उसमें कंक्रीट वाइब्रेटर का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना, ये चीज आपको ध्यान में लेकर चलना। कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही जो है जो भी तरह का सरिया और शटरिंग और साथ ही जो है कवर भी यूज करेंगे। और सरिया और कंक्रीट के बीच में जो एयर वॉइड बन जाता है कंक्रीट पोरिंग करने के बाद, वो पूरी तरह से निकल जाएगा, एक सॉलिड मटेरियल सॉलिड शेप में आपका बनेगा फुटिंग। ध्यान रखिएगा इस चीज को और इसी हिसाब से काम कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।